ओम शांति। आज बाप दादा मिलन डायमंड हॉल में न्यू ईयर के अवसर पे लास्ट डेट ऑफ द 2022 और नए वर्ष का शुभारंभ 31 दिसंबर 2022 की मुरली, जो कि 20 वर्ष पूर्व 31 ही दिसंबर 2002 में पंजाब जोन के सामने ही सुनाई गई थी। अभी भी पंजाब जोन का टर्न और बाकी इंडिया तो आया ही था, देश विदेश। तो आज की मुरली का ताज़ा आपको मंथन सुनाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज बाप दादा नव जीवन दाता, नवयुग निर्माता आज बच्चों के साथ नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो ना, नव युग मनाने, नव जीवन मनाने और नव वर्ष मनाने, तीनों मनाने के लिए आए हो। तो बाबा ने कहा, बाप दादा तीनों की मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। नव युग की नया युग आ रहा है, नव जीवन हमें मिली है और नव वर्ष। फिर बाबा ने कहा, जब भी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं तो गिफ्ट देते हैं ना, तो मैं तुम्हारे लिए कौन से गिफ्ट लेके आया हूँ। बाप दादा बच्चों को हथेली पर गोल्डन गिफ्ट लाए हैं। गोल्डन गिफ्ट कौन सी लाए? बाबा ने कहा, गोल्डन दुनिया की गोल्डन गिफ्ट लाए। कितनी अच्छी गोल्डन गिफ्ट है। तो बाबा ने कहा, ऐसी गिफ्ट किसी को मिलेगी? इस गिफ्ट की क्या विशेषता है? बाबा ने कहा, इस गिफ्ट में, इस नई दुनिया में जो नई दुनिया की गिफ्ट मिल रही है उसमें क्या क्या प्राप्तियां हैं। बाबा ने कहा, प्राप्तियों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, काउंट ही नहीं कर सकते। लेकिन सार में ये कह सकते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। इतनी बड़ी गिफ्ट मिल रही है, सोचो कितनी बड़ी गिफ्ट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं पूछते हैं कि बाबा, सारी मुख्य चीज़ बाबा ने कहा, पूछते हैं कहीं बच्चे कि इतनी बड़ी गिफ्ट जो मिली है तो क्या संगम युग भी, बाबा ने कहा, कोई कम नहीं है। संगम युग में का स्वराज्य, संगम युग में भी स्वराज्य अधिकारी हो। तो बाप कहते हैं कि क्योंकि सारे कर्मेंद्रियों के भी राजा हो, ऐसा बाप पूरे कल्प में देखा होगा जो कहे कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। कितना बाबा ने आज कमाल का नशा चढ़ाया। संगम युग पर तुम सब हो राजा बच्चे, राजयोगी हो ना, या बाबा ने कहा प्रजा योगी हो। फिर बाबा ने कहा, संगम युग बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है। खुशी से इसको नाम क्या देते हो आप लोग? नाम देते हो मौजों का युग। ये है मौजों का युग। तो बच्चे तुम कितना मौज में, यहाँ संगम जैसी मौज बाबा ने कहा कहीं हो नहीं सकती, सारे कल्प में नहीं मिलती। कितनी मौज ही मौज है। संगम का एक एक दिन बाबा ने कहा मौज ही मौज है। बाबा ने कहा, हर दिन उमंग है, हर दिन उत्सव है और उत्साह है। कौन सा उमंग है? उमंग है ना कि हर आत्मा को परम पिता परमात्मा का बनाना, ये तुम्हारे अंदर उमंग है ना। ये करें, ये करें, ये करें, प्लान बनाते रहते हो ना, बाबा ने कहा। तो क्योंकि श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकते, इसलिए बाबा ने कहा उत्सव चल रहा है, ये तो उत्सव चल रहा है। फिर बाबा ने कहा, अभी की प्रारब्ध ही है, भविष्य गोल्डन वर्ड, अभी की प्रारब्ध। तो बाबा ने कहा, संगम युग ज़्यादा अच्छा लगता है या सतयुग ज़्यादा अच्छा लगता है? संगम युग अच्छा है ना, क्योंकि स्वयं भगवान की पालना मिल रही है और सर्व संबंधों से मिल रही है, नेचुरल है। संगम युग तो कितना अच्छा है।
बस बाबा ने कहा बस बीच बीच में माया आती है। सब बच्चे बहुत हंसे, बीच बीच में बस माया आती है। फिर बाबा ने कहा क्या होता है फिर? हाँ, तो माया जब आती है ना तो थोड़ा थोड़ा मूंझ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते सहज योग को, फिर कई बच्चे सहज योग को मुश्किल बना देते हैं। बाबा ने कहा वैसे मुश्किल नहीं है तो बहुत सहज, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अभी मुश्किल वाले बाबा ने कहा हाथ उठाओ, हाथ कोई नहीं उठा। बाबा ने कहा सभा है ना, सभा में हाथ नहीं उठाएंगे। सभी बच्चे फलक से कहते हो ना क्या, मेरा बाबा, या तो दादियों का बाबा बोलो। किसका बाबा? दादी जानकी का बाबा, दादी प्रकाशमणि का बाबा, या मेरा बाबा? मेरा बाबा। बाबा ने कहा सहज युक्ति यही है, जितनी बार मेरा मेरा बाबा कहते हो उतना ही सहज बन जाता है फिर। हाँ, जब जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा मुश्किल है क्या? कभी कभी भूल जाते हैं ना। बस ये दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा एक ही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। हाँ, कई बच्चों ने तो 1.25 बार लिखा है दिल से रियलाइज करके, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो मेरी चीज़ तो चिपक जाती है ना, योग फिर स्वतः लगेगा ना, फिर सहज क्यों, फिर मुश्किल क्यों? बाबा ने कहा बस यही याद रखो, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा लेकिन कई बच्चे सोचते हैं बिंदु बिंदु बिंदु, बिंदु फिर खिसक जाता है ना। इसलिए मैं कौन वो समान स्मृति में लाते रहो तो कितना रमणीक बन जाएगा। बाबा ने कहा फिर तो बहुत सहज रमणीक योग हो जाएगा, पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। सहज योगी हो ना। बाबा ने कहा कोई के आगे कोई मुश्किलातें तो नहीं है ना। हाँ, आएंगी ना, क्योंकि सहज योगी हो। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण इस नए वर्ष का लक्ष्य रखना है। जो भी ज्ञान के खजाने प्राप्त हैं, समय, संकल्प, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, सभी खजाने, बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। फिर बाबा ने कहा खूब बांटो, दाता बन के खूब बांटो। बाबा ने कहा कितना अच्छा कि इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना, सफल करो, सफलता को प्राप्त करना है। इसलिए सफल करेंगे तो सफलता को प्राप्त। फिर बाबा ने कहा कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अधिकार प्राप्त करते जाओ, करते ही जाएंगे। सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा बाप दादा सदैव कहते हैं एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा बने, सफलता स्वरूप बने। सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। फिर बाबा ने कहा याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितना टाइम लगाया, कितने समय में सब सफल किया। झट अलफ को अल्लाह मिला बे को बादशाही आई तार अलफ की हुआ रेल कर, कैसे बलि चढ़ गया। तो ब्रह्मा बाबा का भी बाबा ने उदाहरण दिया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया। सफलता को प्राप्त होंगे और सफलता सेकंड बाबा ने कहा प्राप्त होंगे फॉलो फादर। इसलिए बाबा ने वास्तव में संगम का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। फिर बाबा ने कहा सभी निश्चय से कहते हो ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, उसको जिससे प्यार है वही चीज़ हमें प्रिय है। तो बाबा ने सफल किया ना, सफलता मूर्त बन सब खजाने को सफल करना, व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। हाँ, ये है प्यार की निशानी, फॉलो फादर।
ब्रह्मा बाप की विशेषता दिखाई देती है ना। फिर बाबा ने कहा क्या कि विशेष सोचा और किया, ये था ब्रह्मा बाप का। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो सफलता पाओ। लक्ष्य पक्का, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ का नहीं, व्यर्थ के जन्म समाप्त हो गए। अब ये छोटा सा युग सफलता का युग है। वे अगर बाबा ने कहा संगम का समय सफल करेंगे तो आधा समय राज अधिकारी बनेंगे, समझा। फिर ज्ञान के खजाने को सफल करो, वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो मंत्रियों की बाबा ने का ज़रूरत नहीं रहेगी। वहाँ रॉयल फैमिली होगी, उनको भी ताज मिलेगा, वो भी बराबर के ही होंगे, जैसे अधिकारी होंगे, एक जैसे ही होंगे। इसलिए रॉयल फैमिली में भी आना बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा नंबर 1 बनना के लिए पहले विन करना है। विन करना पड़ेगा। आपके पास गुणों का खजाना, शक्ति कितना बड़ा है, उनको बाबा ने कहा करना है। दाता बन के देते चलो, मास्टर दाता बनो। जो भी संपर्क संबंध में आए उसको कुछ ना कुछ शक्तियाँ, गुण, कुछ और कुछ नहीं, बाप का संदेश ही दो। कोई भी उत्सव में मुख मीठा कराते हैं ना, तो मुख मीठे के साथ साथ मुखड़ा भी मीठा करना है। बाबा ने कहा सारा दिन में कितनी बार ड्रिल करते हो? हाँ, ड्रिल कराई बाबा ने सारा, कितना, जितनी बार ड्रिल करेंगे सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। ये है मनसा एक्सरसाइज और एक है मनसा सेवा, दोनों ही जरूरी। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। लास्ट बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का वाहन कर रहे हैं, फरिश्ता बन ब्रह्मा बाप के साथ चलना है, फिर देवता बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। ओम शांति।